में हम कक्षा 2 की हिंदी पुस्तिका भाषा मणि का दूसरा अध्याय चीची का पाठ की व्याख्या शुरू करने वाले हैं। इस पाठ में एक चिड़िया की कहानी है। जिस तरह सिंपल से मम्मी पापा किसी भी बच्चे की केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उसी तरह चीची एक चिड़िया थी। चिड़िया के बेटे का नाम था चीची, जिससे वो चिड़िया बहुत प्यार करती थी और उसे उसकी चिंता हमेशा रहती थी। यही कारण है कि जब भी वो कहीं बाहर जाती तो अपने बेटे को बहुत समझा बुझाकर अच्छे से जाती थी, क्योंकि जैसे घर से बाहर जब भी मम्मी पापा निकलते हैं तो बच्चों की केयर करते हैं ना, कि वो अकेले कुछ गलत ना करे या फिर उसे कुछ तकलीफ़ ना हो। उसी तरह चिड़िया करती, क्योंकि उसका जो बेटा था बहुत छोटा था। चीची जो था बहुत ही छोटा था और अभी उड़ने लायक नहीं था, उसके पंख अभी नहीं आए थे और वो उड़ नहीं सकता था। तो उसकी चिंता रहती थी, लेकिन उस चिड़िया को अब दाना चुगने के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। तो जब भी वो बाहर जाती दाना चुगने के लिए, अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरह से घोंसले में समझा के और उसे सलाह दे के जाती थी कि वो बाहर ना निकले। और निकलने टाइम वो बार बार यही बताती थी कि तुम घर से, अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। इस तरह समझा बुझा कर जब चिड़िया घर से बाहर निकल जाती थी और जब ज़रा चुग कर लाती थी तो अपने बड़े प्यार से अपने बेटे को खिलाती थी। तो एक दिन इसी तरह चिड़िया समझा के जैसे घर से बाहर निकली तो उसी जंगल में एक बिल्ली घूमते फिरते वहाँ तक आ पहुँची और उसे अंदाज़ा लग गया कि चिड़िया अभी दाना चुगने गई है। चीची यहाँ घर पे घोंसले में अकेला है। बिल्ली आई और घोंसले में चीची को देखकर बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि आज तो मैं इसे खा ही जाऊंगी। बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी। पेड़ बहुत ही सीधा था, तो बिल्ली उस पर बार बार फिसल के गिर जाती, तो ऊपर नहीं चढ़ पाई। अब बिल्ली ने सोचा कि अब मैं कैसे चीची को खाऊं। तो बिल्ली ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई। उसके बाद अब उसने एक चालाकी दिखाने की सोची। उसने म्याऊं म्याऊं करके चिड़िया को के बच्चों को घोंसले से देखने की कोशिश की। जैसे वो बार बार म्याऊं म्याऊं की तो चीची जो था वो घोंसले से बाहर झांकता है। जैसे उसने बाहर से झांका, बिल्ली प्यार से कहने लगी, प्यारे चीची, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, आओ मेरी गोद में आ जाओ। चीची ने कहा कि ना मौसी ना, मैं नहीं आऊँगा, मेरी माँ मना करके गई है। क्योंकि चीची को चिड़िया ने मना करके गई थी, क्योंकि मना किया था कि बाहर, मैं जब तक नहीं आऊँ तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि चीची जो था उड़ना नहीं जानता था, तो अपने आप को नहीं बचा सकता था। इसलिए वो पूरी तरह से उसे समझा के और सलाह देकर जाती है। और चीची ने भी बिल्ली की बात नहीं मानी और अपनी माँ की बात को याद करते हुए उसने ना आने का बहाना बता दिया। मेरी माँ मना करके गई है। बिल्ली हार कर वहाँ से चली गई, क्योंकि बिल्ली बहुत कोशिश की, फिर भी चीची जो है बाहर नहीं आता है। थक हार कर वो चले जाती है। चीची फिर गाना गाने लगता है, क्योंकि बिल्ली वहाँ से जा चुकी रहती है। उसका डर ख़त्म हो जाता है कि वो भी जानता था कि बिल्ली मुझे खाने ही आई है। उसके बाद कुछ ही देर बाद उसकी मम्मी आ जाती है, चिड़िया जो है आ जाती है। चीची उसे, बिल्ली को सारी बात बताती है। चिड़िया ने बेटे को बहुत प्यार किया और कहने लगी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे माँ का इसी तरह कहना मानते हैं। और सोचो, चीची बात ना मानता तो बिल्ली तो उसे खा ही जाती ना। तो इस तरह बिल्ली ने अपनी चालाकी दिखाने के बावजूद चीची के समझदारी की वजह से उसे खा नहीं पाई। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, और ख़ास करके हमारे मम्मी पापा हमें जो समझाते हैं, बताते हैं, उन सारी बातों को पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें मानने चाहिए। आज बिल्ली ने जिस तरह चालाकी दिखाई और चीची अपनी मम्मी की बात ना मानी होती हो तो क्या होता, चीची बाहर निकलता और बिल्ली उसे मार कर खा जाती। तो इस तरह किसका नुकसान होता? चीची को ही मरना पड़ता और उसे खा जाती ना। तो इस तरह इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का, अपने माता पिता की का कहना हमेशा मानना चाहिए।
तो इस पार्ट की का जो व्याख्या है यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे।